जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ BSSC इंटर स्तरीय 2014 जिसके द्वारा हम लोग सिलेक्टेड है, उसका पीटी का कटअप क्या गया था। आज का जो वीडियो है खासकर इसके लिए बनाया गया है कि उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कटअप मार्क्स क्या गया था। और कटअप मार्क्स जो है दोस्तों परसेंटाइल मेथड का प्रयोग किया गया था। मैं आपको ये बता दूंगा कि परसेंटाइल मेथड क्या है और इसमें आपको किस चीज़ का सावधानी बरतना होगा। और इसी मेथड के कारण दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर हो गए थे, तो आपको फुल स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताया जाएगा जिसके कारण कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना विज्ञापन संहिता प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 कोटिवाट परसेंटाइल अंक सूची, और यही इसका जो है कटअप है। ओके, देखिए सामान्य का देख पा रहे होंगे 96.91, 81 और 992। तो आप बोलिएगा कि पॉइंट के बाद इतना नंबर लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो इसी पॉइंट के चक्कर में बहुत सारे लड़के लोग अंदर आए और बहुत सारे लड़के लोग बाहर गए। ओके, मैं आगे बताऊंगा कि इस पॉइंट का कितना महत्व है उसका। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्य जो बाधित है यानी DQ है, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, मतलब दृष्टि से, मुख से और चलन से। ओके, इन तीनों का अलग अलग निकाला गया है। उसके बाद हम लोग पिछड़ा वर्ग जो कि BC कैटेगरी के आते हैं, यहाँ देख लेते हैं BC कैटेगरी का, इनका 95.621723 ओके, तो यहाँ 96 था, यहाँ 95 है, तो ज़्यादा का अंतर है नहीं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो है BC का दोनों का तीनों जो हैंडीकैप्ड है उनका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि EBC या MBC कहलाते हैं, उनका 88.03202124 ओके। ये बहुत महत्व है, जो पॉइंट के बाद जो जितना भी जो डिजिट आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा ही जो है क्या कहते हैं महत्व है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लड़के लोग आए हैं, बहुत सारे लड़के लोग चले गए हैं। ओके, उसका दोस्तों यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा का जो तीनों कैटेगरी है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, उनका यहाँ दिया गया। उसके बाद अनुसूचित जाति का देख लीजिए, SC का देख लीजिए 76.61 50448। ऐसा मत समझिएगा कि ये 150 में जो है इनको 74 नंबर आया। ये जो है समझने की गलती आप नहीं कीजिएगा। इसका क्या मेथड है मैं आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका ये कट ऑफ है यहाँ पे। उसका दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जनजाति। ओके, अनुसूचित जनजाति मतलब ST की बात कर रहा हूँ, 71.7675820, और इसमें तीनों नहीं थे कैंडिडेट जो कि फिजिकल हैंडीकैप, इसलिए यहाँ पर नील दिया गया है। उसके पिछड़े वर्ग वहाँ तभी जो है WBC का 3% रिजर्वेशन चलता था, पिछड़ा वर्ग की महिला, जिसके अंतर्गत जो है BC EBC SC ST की महिलाएं आती थी, उनका जो है 86.6220069 कटअप गया हुआ था। अब इसी तरह जो है 3 कैटेगरी में से बांटा गया है DQ का। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये परसेंटाइल मेथड है, और यहाँ पे साइन देख पा रहे हो 11/7/2022 का सचिव जी का साइन है यहाँ पे। और यही जो है कटअप गया हुआ था BSSC इंटर लेवल का जो परसेंटाइल कटअप है। तो परसेंटाइल कटअप निकालते कैसे हैं, इस पर भी जो है मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूँ, जिससे कि आपको ये समझने में आसान रहे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये परसेंटाइल मेथड होता क्या है, इसका मैंने जो है यहाँ पे डिटेल्स एनालिसिस की जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला यूज करती है BSSC, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट, मान लीजिए कि आपका 6 शिफ्ट या 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो आपके शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम मान लीजिए आपका शिफ्ट है 12 तारीख के सुबह 10 बजे वाले में, ठीक है, तो वहाँ जो है टोटल कैंडिडेट कितने है जो उस शिफ्ट में बैठे, ठीक है। रैंक ऑफ द कैंडिडेट इन डेट शिफ्ट, मतलब उस शिफ्ट में आपका क्या नंबर इस रैंक आया है। मान लीजिए उसमें 2 लाख स्टूडेंट 2 लाख बैठे होंगे, तो 2 लाख में आपका रैंक क्या है, तो 2 लाख में आपका जो है रैंक घटेगा। ओके, यहाँ पे मान लीजिए 2 लाख है, 2 लाख है, ओके 2 लाख है, और 2 लाख में मान लीजिए कि आपका रैंक मान लीजिए 15,000 है, ठीक है, तो ये 15,000 हम लोग माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल कैंडिडेट इन शिफ्ट -1, तो लगभग वही 2 लाख है, तो 1,99,999, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद माइनस है जो उसके बाद जो हम लोग इसको किससे गुना करेंगे, इसको हम लोग करेंगे गुना 100 से, यानी कि आप जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दिस शिफ्ट -1 इंटू 100, उसके बाद जो अंक आएगा वो आपका परसेंटाइल
मेथड के अंदर का आपका जो रैंक जो परसेंटाइल नंबर था वो आपको कैलकुलेट होगा। उसके बाद जाके जो है, यानी मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में अच्छे अच्छे स्टूडेंट बैठ गए हैं, मान लेते हैं कि टॉपर लड़के आप ही के बैच में है, तो उस शिफ्ट का ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ ऊपर जाएगा। आपके शिफ्ट में यदि कम ऐसे लड़के हैं जिनको कि कम नंबर आ रहा है, तो उस शिफ्ट का जो है कट ऑफ कम जाता है। यही जो है इस कारण से जो है बीएसएससी का प्री निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बीएसएससी इंटर लेवल जो है परसेंटाइल मेथड का किस फॉर्मूला से यूज करती है और आपको कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो क्या आपके मन में एक और सवाल आता होगा, क्या नेगेटिव का भी इसमें जो है फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो मैं आपको यही बोलूँगा कि नेगेटिव का फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कि आपके टॉपर पे डिपेंड करता है आपके शिफ्ट का कट ऑफ। यदि टॉपर ज़्यादा नंबर ला दिए हैं तो उस कंडीशन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने आज जाना कि परसेंटाइल मेथड होता क्या है और इससे जो है आप बचे कैसे। तो बचने का यही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर ला के जो है बीएसएससी इंटर लेवल प्री को क्लियर कीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।